नमस्कार, मेरा नाम सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 50 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड राइट सर्कुलर कोन अबाउट इट्स एक्सिस। ये जितना लंबा आज का टॉपिक का नाम है उतना ही छोटा आज का टॉपिक है, लेकिन बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास क्या होगा, एक राइट सर्कुलर कोन होगा और कैसा होगा, सॉलिड होगा। कहने का मतलब है आप सबने देखी ना बर्थडे वाली टोपी कैसी होती है, कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास क्या है, ये कोन है। अब जो बर्थडे की टोपी होती है वो क्या होती है, अंदर से खोखली होती है ताकि हमारा सर उसके अंदर जा सके। लेकिन ये जो कोन आज हमारे पास है, ये कैसा कोन है, एक सॉलिड कोन है, ओके। और ये जो इसे हम क्या बोलते हैं, इसका बेस बोलते हैं, ठीक है। और कैसा है ये, सर्कुलर क्या है, इसका बेस, तभी क्या बोला हमने, इसको सर्कुलर कोन बोला, ओके। सर्कुलर राइट एंगुलर का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ से क्या खींचूं, एक इस तरीके से एक लाइन खींचूं, यहाँ बोल सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से एक नॉर्मल खींचूं। ये जो मेरे पास नॉर्मल है ये क्या बनाएगा, या जो लाइन है ये क्या बनाएगी, इसके प्लेन पर यहाँ बोलते हैं इसके रेडियस के साथ क्या बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तभी ये क्या बनेगा हमारे पास, राइट सर्कुलर कोन बनेगा, ठीक है। तो दिस इज अवर, लेट अस से दिस रेडियस इज इक्वल टू आर, और इसे हम क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ कोन बोलते हैं। और ये क्या होगी इसकी हाइट, और लेट अस से दिस हाइट इज इक्वल टू एच, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। और ये जो एक्सेस यहां से जा रही है, इस एक्सेस का नाम हम क्या बोलते हैं, एक्सेस ऑफ कोन बोलते हैं, ठीक है। एक्सेस ऑफ कोन या बोलते हैं अबाउट इट्स एक्सेस, यानी इसी एक्सेस के अबाउट। अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो इस एक्सेस के अबाउट मुझे क्या करना है, इस कोन का, इस सॉलिड कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन है कैसे फाइंड करेंगे। देखो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर ऐसा अज्यूम कर रहा हूं ये कोन जो है ना, ये कैसे मिलकर बना हुआ है, डिफरेंट शेप की डिस्क से मिलकर बना हुआ है। यहां बोल सकते हैं ऐसी डिस्क से मिलकर बना हुआ है जिनकी थिकनेस तो सेम है, लेकिन रेडियस जैसे जो ऊपर की ओर जा रहे हैं क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर मैं इस कोन को ऐसे विजुलाइज करूं, कैसे, देखो इस तरीके से ये कोन है मेरा, ओके, और ये इसका बेस है, इस तरीके से सर्कुलर बेस है इसका, ओके। नाउ इसके ऊपर एक डिस्क रखा मैंने यूं करके, फिर उसके ऊपर एक और डिस्क रख दिया यूं करके, फिर उसके ऊपर एक और डिस्क रख दिया यूं करके, फिर एक और डिस्क रखा, और फिर एक और डिस्क रखा, एक और डिस्क रखा यूं करके, एक और डिस्क, एक और डिस्क, एक और डिस्क। देखो हर डिस्क की जो थिकनेस है वो कितनी है, सेम है। लेट अस से दिस थिकनेस इज इक्वल टू dy, लेकिन हर जो मेरे पास डिस्क है उसकी रेडियस क्या है, अलग अलग है। और जैसे ऊपर क्यों जा रहा हूं, रेडियस क्या होती जा रही है, कम होते जा रही है। यानी मैं ऐसा अज्यूम कर सकता हूं ये पूरा का पूरा कोन कैसे मिलकर बना हुआ है, इन बहुत कम थिकनेस वाले डिस्क से मिलकर बना हुआ है, या बोल सकते हैं एलिमेंट्री डिस्क के इस तरीके कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ है। अब इन डिस्क में से मैं कोई भी एक डिस्क उठा के यहां पर बना रहा हूं। मान लिया वो डिस्क कौन सी है, ये वाली है, तो मैंने क्या बना दिया, यहां पर एक इस तरीके से डिस्क बना दिया। और इस डिस्क अगर मैं ये बोलूं कि दिस इज माई वाई एक्सेस, और इसे मैं क्या बोल देता हूं, एक्स एक्सेस बोल देता हूं, और इसे मैं क्या बोलता हूं, हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन बोलता हूं। तो ये जो हो जाएगा मेरे पास थिकनेस होगी, क्या हो जाएगी, लेट अस से दिस थिकनेस इज इक्वल टू dy। ये थिकनेस कितनी हो जाएगी हमारी, dy हो जाएगी, ओके। लेट अस से दिस थिकनेस इज इक्वल टू dy। और अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं और मान लिया इसका रेडियस कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, लेट अस से दिस रेडियस इज इक्वल टू अलोंग एक्स एक्सिस है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी मेरे पास, x हो जाएगी, किसकी, इस डिस्क की। मैंने यहाँ पर क्या किया, एक एलिमेंट्री डिस्क मैंने इस तरीके से क्या कर ली, अज्यूम कर ली। अब मैं एक चीज और अज्यूम कर रहा हूं कि जो एलिमेंट्री डिस्क की पोजीशन है अबाउट इट्स एक्सेस वो कहां पर है, मान लिया यहां से y डिस्टेंस पर है, कितनी डिस्टेंस पर, y डिस्टेंस पर, कहां से, इसके ओरिजिन से y डिस्टेंस पर है। अगर मैं ये बोलूं तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, यहां से यहां तक, यहां से यहां, तो दिस विल बी इक्वल टू, अगर मैं ये निकालूं दिस थिंग यहां से लेकर यहां तक, देखो ये पूरा कितना है, यहां से यहां तक h है, और यहां से यहां ये कितना है, y है, तो ये कितना बचा मेरे पास, h माइनस वाई, बचा नहीं बचा, आंसर हाँ जी बचा। तो दिस विल बी इक्वल टू h माइनस वाई, यानी यहां से ऊपर कितना आ जाएगा, ये h माइनस वाई आ जाएगा, और ये कितना है, यहां से यहां तक h है। और एक चीज और, ये जो मेरे पास लाइन है इसकी एक्सेस है वो क्या करती है, इसको दो सेम एंगल में इस तरीके से बाइसेक्ट करती है। इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल विल बी आल्सो इक्वल टू थीटा, ओके। अब मेरे पास यहां पर क्या लिखी है, डिस्क रखी हुई है। एक बार ध्यान से देखो, जो एक्सेस ऑफ कोन है वो डिस्क के कहां से पास कर रही है। देखो ये मेरे पास इस तरीके से क्या है, डिस्क है, एंड लाइक दिस, और ये डिस्क है, और इसकी थिकनेस कितनी बोल दी मैंने, dy बोल दी, और जो एक्सेस है वो यहां से पास कर रही है, यानी इसके सेंटर से पास कर रही है, और इसके प्लेन के नॉर्मल पास कर रही है, यानी इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और ये कौन सी है, y एक्सेस है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क अबाउट
दिस वाई एक्सिस निकालूंगा, देन फ्रॉम आवर प्रीवियस नॉलेज वी नो दैट कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ऑफ एनी डिस्क दिस विल बी इक्वल टू 1/2 मास ऑफ डिस्क, लेट अस से दिस मास इज इक्वल टू dm और इनटू कितना आ जाएगा रेडियस ऑफ डिस्क, यानी क्या आ जाएगा x का स्क्वायर, बिकॉज की रेडियस कितनी बोल रखी है हमने x बोल रखी है, एंड दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल आल्सो वेरी स्मॉल, लेट अस से दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इक्वल टू diy। तो यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, देखो सिंस यहाँ बोलते हैं फाइंड mi ऑफ एलिमेंट्री डिस्क अबाउट y axis, then this answer will be diy will be equal to half of mass of elementary disk into radius of disk का स्क्वायर। so it is from इक्वेशन नंबर 1। इसे मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब यहाँ पर जो मेरे पास कोन है वो कैसा कोन है, सॉलिड कोन है। अगर सॉलिड कोन है तब इसमें जो मास डेंसिटी होगी वो कौन सी वाली होगी, वॉल्यूम मास डेंसिटी होगी। तो सिंस इफ वी से द रो इज वॉल्यूम मास डेंसिटी एंड कैपिटल M इज द मास ऑफ दिस होल कोन, देन दिस रो विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, dm या बोलते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी मास ऑफ दिस डिस्क, लेट अस से दिस मास ऑफ डिस्क इज dm अपॉन वॉल्यूम ऑफ डिस्क, लेट अस से दिस वॉल्यूम विल बी इक्वल टू d टाउ। अब क्वेश्चन ये है कि इस डिस्क का वॉल्यूम होगा कितना, देन आंसर विल बी इक्वल टू dm डिवाइडेड बाई इसका वॉल्यूम। जो डिस्क मैंने यहाँ बना रखी है इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसके जो मेरे पास क्या है बेस है उसका एरिया मल्टीप्लाई बाई दिस थिकनेस, यानी कितना आ जाएगा ये पाई एक्स स्क्वायर, आएगा नहीं आएगा, बिकॉज सर्कुलर डिस्क है तो पाई एक्स स्क्वायर इंटू थिकनेस, यानी कितना आ जाएगा ये dy आ जाएगा। नाउ से दिस सम इक्वेशन नंबर, इसे कुछ मत बोलो अभी, और यहाँ से अगर मैं dm निकालूं तो कितना आ जाएगा, ये dm विल बी इक्वल टू पाई रो एक्स स्क्वायर और इंटू कितना आ गया dy आ गया। अब इस dm की वैल्यू को यहाँ से उठाओ और कहाँ पुट करो, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, तो यहाँ से मेरे पास diy विल बी इक्वल टू 1/2, dm की वैल्यू कितनी आ गई, ये पाई रो और एक्स स्क्वायर ये है और एक x यहाँ है, तो कितना आ गया ये x की पावर 4 आ गया और इंटू कितना आ गया ये dy आ गया। ठीक है, नाउ सेट इज सम इक्वेशन नंबर 2, इसे क्या बोल दिया हमने, इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पर क्या है, x वेरिएबल है और यहाँ क्या है dy है। यहाँ पर दो काम हो सकते हैं, या तो मैं dy को dx के टर्म में लिख दूँ या फिर मैं इस x को y के टर्म में लिख दूँ, तो कोई भी एक चीज़ मुझे करनी पड़ेगी। तो मैं x को क्या कर रहा हूँ, y के टर्म में लिख दे रहा हूँ। देखो कैसे लिखूंगा, एक बार ध्यान से देखो इस चीज़ को, अगर मैं थोड़ा सा गौर लगाऊँ, यहाँ पे गौर से देखूँ तो इस चीज़ को, ये जो पार्ट है यहाँ पर ना, इतना पार्ट, इसको मैं यहाँ से उठा के यहाँ पर बना रहा हूँ, देखो ताकि समझने में आपको आसानी हो। तो इस तरीके से मेरे पास ये क्या है, h है, हाइट यहाँ से यहाँ तक है या नहीं है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर ये ऐसे है और फिर ये ऐसे, एक ही राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा वाला, इस पार्ट को मैंने उठाया, देखो इस पार्ट को उठाया मैंने, यहाँ बना दिया, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा, ये एंगल कितना है, थीटा है, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, रेडियस है इसके बेस की, यानी कितना है, ये r है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर मेरे पास एक और चीज़ है, इस तरीके से इसको ऐसे डिवाइड कर रखा है, ये डिस्क है, ये डिस्क का ये वाला पार्ट है, कौन सा वाला, ये वाला पार्ट, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है, x है। ठीक है, अगर ये x है ऑब्वियसली बात है, ये भी क्या होगा, x ही होगा, तो ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक x है, तो ये कितना है यहाँ से यहाँ तक, अगर मैं इसको निकालूंगा और उससे पहले अगर मैं ये निकालूं, दिस विल बी इक्वल टू, अभी हमने बोला है ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक y है, तो ये कितना बचा मेरे पास, h माइनस y बचा, नहीं बचा, आंसर है हाँ जी बचा। अगर मैं, अब मेरे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ये है और एक ये है, अगर मैं बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में टेन थीटा निकालूं तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बट्टे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है इसका, देखो अगर मैं परपेंडिकुलर की बात करूं तो ये तो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह, तो परपेंडिकुलर इज r, तो r अपॉन बेस कितना आ जाएगा, h आ जाएगा, किसमें, बड़े वाले ट्रायंगल में। उसी प्रकार अगर मैं टेन थीटा निकालूं कहाँ पर, छोटे वाले ट्रायंगल में, इस वाले में, तो इसमें अगर मैं बेस कितना है मेरे पास, x है, बेस विल बी इक्वल टू x अपॉन l नहीं सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है मेरे पास, देखो h माइनस वाई है, बेस इज इक्वल टू h माइनस वाई। इसका मतलब इन दोनों का राइट हैंड क्या है, सॉरी राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम होगा। तो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव, r अपॉन h विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, x अपॉन h माइनस वाई। तो यहाँ से मेरे पास अगर मैं क्या निकालूँ, h माइनस वाई निकालूँ, देन आंसर विल बी इक्वल टू दिस इज r अपॉन h, या फिर यहाँ से मैं खाली x निकालूँ तो x विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, r अपॉन h इंटू h माइनस
वाई, यानी जहां पर x है इस इक्वेशन नंबर 2 में, वहां मैं क्या कर सकता हूं, r अपॉन एच, एच माइनस वाई लिख सकता हूं। तो लिख दो फटाफट। तो उसके लिए मुझे वो चीज़ मिटानी पड़ेगी, तो इसे मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। चलो फिर देखो क्या आ जाएगा। तो अगर मैं ये यहाँ से उठा के इसको यहाँ पुट करूँ, तो यहाँ से मेरे पास डी आई वाई विल बी इक्वल टू कितना है, 1/2 एंड दिस इज पाई रो एक्स की पावर 4, यानी कितना आ जाएगा ये, r अपॉन एच की होल पावर 4 आएगा। और फिर इनटू में कितना आ जाएगा ये, h माइनस वाई की होल पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एंड इनटू कितना आ जाएगा, डी वाई आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको, ये समझ में आया ना। अगर इतना समझ में आ गया, ये तो किसका निकला, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क अबाउट वाई एक्सेस। अगर मुझे क्या निकालना है, पूरे कोन का निकालना है, तो क्या कर दूंगा, इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। नाउ एम आई ऑफ कोन अबाउट वाई एक्सेस, ये निकालने के लिए इसको क्या करो, इंटीग्रेट करो। तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी आई वाई, दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2 पाई रो, और ये कितना आ गया, h अपॉन r अपॉन एच की होल पावर कितना आया, 4 आया। एंड दिस इज h माइनस वाई की होल पावर 4, और इंटू कितना आ जाएगा, ये डी वाई आ जाएगा। अब लिमिट कहाँ से कहाँ आएंगे बताओ, y कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, यहाँ y कितना है, 0 है, यहाँ y कितना है, h है। तो लिमिट इज फ्रॉम 0 टू h। ध्यान देना कि लिमिट कहाँ से कहाँ है, 0 से h के बीच में है। और यहाँ से मेरे पास आई वाई विल बी इक्वल टू, बिकॉज इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, आई वाई हो जाएगा, तो 1/2 और पाई रो और r अपॉन एच की होल पावर 4, ये सब क्या है, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। और इंटीग्रेशन कितना आ गया ये, 0 से h, और मेरे पास कितना आया, h माइनस वाई की होल पावर 4, और इंटू कितना आ जाएगा, डी वाई आ जाएगा, ठीक है। अब या तो इसको सीधे कर दो इंटीग्रेशन, या फिर आप क्या करो, h माइनस वाई को t एज्यूम करके चलो, ठीक है। तो मैं यहाँ एज्यूम, लेट अस कंसीडर h माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है, t है। तो यहाँ से मेरे पास अगर मैं d माइनस का डी वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये डी टी आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट किया, इसका 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, इसका कहता हूँ माइनस का डी वाई, दिस विल बी इक्वल टू डी टी। तो जहाँ डी वाई है वहाँ क्या रख देंगे, माइनस डी टी, और जहाँ h माइनस वाई है वहाँ क्या रख देंगे, हम t रख देंगे। तो यहाँ से अभी मैं लिमिट की बात नहीं कर रहा, लिमिट लास्ट टाइम फिर दोबारा से चेंज करके रख लेंगे, ठीक है। दिस इज आई वाई 1/2 पाई रो, एंड दिस इज r अपॉन एच की होल पावर 4, एंड दिस इज इंटीग्रेशन, और ये कितना आया, t की पावर 4 आ गया, और माइनस आया, ठीक है, विथ नेगेटिव साइन, इसको मैंने बाहर लिख दिया, ये वाला माइनस इधर आया, और इंटू कितना आया, सॉरी डी टी आ गया। करो फिर अब इसको इंटीग्रेशन। तो यहाँ से मेरे पास आई वाई माइनस का 1/2 पाई रो, एंड दिस इज r अपॉन एच की होल पावर 4, इंटीग्रेशन करोगे कितना आ जाएगा, ये t की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5। नाउ अब जो t है ना, उसके वैल्यू दोबारा से रख दो y के टर्म में, फिर लिमिट रखेंगे। तो यहाँ से कितना आ गया, ये आई वाई, दिस इज माइनस का 1/2 पाई रो, एंड दिस इज r अपॉन एच की होल पावर 4 हो गया है। और t की जो कितना है मेरे पास, दिस इज h माइनस वाई अपॉन कितना आया, 5 आया। लिमिट इज फ्रॉम 0 टू h, ठीक है। अब सॉल्व कर दो फिर इसको। तो इस 5 को बाहर लाया, 5 दूना 10 हो गया ये। तो यहाँ से मेरे पास आई वाई इज इक्वल टू माइनस का 1/10, एंड दिस इज पाई रो, एंड दिस इज r अपॉन एच की होल पावर 4। देखो जब h पुट कर दो आंसर 0 हो जाएगा, h y की जगह h पुट करोगे तो h माइनस एच 0 हो जाएगा। जब 0 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, कहाँ पर, y की जगह, ओके सही है। तो क्या आ जाएगा, देखो कैसे पुट करोगे, देखो h की जगह कितना पुट करो, 0 पुट करो तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर माइनस, और फिर यहाँ पर y की जगह 0 पुट करो तो कितना आ जाएगा, h आ जाएगा, ठीक है। माइनस h है ना, हाँ कोई बात नहीं, एक माइनस यहाँ है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से मेरे पास आई वाई इज इक्वल टू कितना आया, देखो इस माइनस से ये माइनस उड़ गया, तो दिस इज 1/10, एक मिनट, इसकी पावर कितना है, ये 5 है, इसकी पावर 5, तो h की पावर कितना आएगा यहाँ पर, 5 है। इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दें, h की पावर 5, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, ये 10 पाई रो, एंड दिस इज r की पावर 4, और डिवाइड में कितना आया, h की पावर 4 और इंटू h की पावर 5। देखो इससे एक बचेगा इधर पे, सिर्फ h बचेगा, ओके। तो यहाँ से मेरे पास आई वाई इज इक्वल टू 1/10, दिस इज पाई रो, एंड r की पावर 4 और इंटू कितना आया, h आया। तो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सॉलिड सर्कुलर
राइट सर्कुलर कोन अबाउट इट्स ओन एक्सेस। इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो आप, कैसे मॉडिफाई करेंगे देखो, उसको मुझे कुछ जगह चाहिए, तो जगह के लिए ये मिटा दूं मैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो आई वाई इज इक्वल टू 1/10 इंटू पाई, रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो विल बी इक्वल टू मास ऑफ दिस कोन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, और इंटू कितना आ गया ये आर की पावर 4 और इंटू कितना आ गया एच आ गया। देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये 2 बार कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ से मेरे पास आई वाई विल बी इक्वल टू कितना आया 3 डिवाइडेड बाई 10 एंड ये मेरे पास कितना आ गया फिर एम आर स्क्वायर। तो दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ दिस कोन अबाउट इट्स ओन एक्सेस, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट का था, डेरिवेशन था, ठीक है। ये लिमिट का ध्यान देना यहाँ पर, ओके।